आज आपका जनसंपर्क रैली चल रहा है, किस तरह समर्थन लोगों से प्राप्त कर रहे हैं? पहली बात तो हम आपके माध्यम से तमाम दरौली के मालिकों का हम अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, प्रणाम करेंगे, सलाम करेंगे कि जो लोग भी आपके चैनल को देख रहे हैं उनका हमें भरपूर आशीर्वाद भी मिल रहा है और उनसे अपील करेंगे कि जो हमने विगत 5 वर्षों में जो आप लोगों की सेवा किए हैं उस सेवा के आधार पर निश्चित रूप से आप हमें सहयोग करेंगे। जो ये भीड़ देख रहे हैं यह कोई रैली नहीं था, व्यक्तिगत कुछ फ़ोन से, क्योंकि 22 तारीख को ही हम लोग ने नामिनेशन किया और नामिनेशन में हज़ारों की संख्या में लोग ने अपने घर घर से लोग, तमाम गरीब गुरबे लोग सिर्फ नामिनेशन का नाम सुनकर लोग हमारे ऑफिस पर माने फुलवारी बगीचा में आए थे और हज़ारों की संख्या में हम लोग नामिनेशन किया। फिर अचानक 24 तारीख को कुछ जो लोग अपने धनबल के बल पर, कुछ कोशिश दबंगई के बल पर खींचातानी करके कुछ लोग चले आए उन लोगों के रैली में। वही लोग ने कहा कि हम लोग मुखिया जी बहुत गलती हो गया, हम लोग को नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम लोग चले गए। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि फिर एक बार हम लोग जनसंपर्क करें। और कुछ लोग को गुदगुदी हो रहा था, कुछ लोग बड़ी भ्रम पाल लिए थे और प्रचार कर रहे थे कि मेलनी और टोका, भटोलिया, मलपुरवा, यह तमाम जगह के गरीब लोग वो रैली में आ गए हैं तो उन लोग के अंदर खुशफहमी हो गया था। तो उस खुशफहमी का जवाब सिर्फ फ़ोन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो आप जनसैलाब देख रहे हैं, हमने पदयात्रा का कार्यक्रम रखा था। ये तमाम लोग हमारे कार्यकर्ता हैं और इन्हीं के बल पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और ये लोग अपना धनबल, मेरी चोटी का पसीना एक किए हुए हैं कि जो विगत 5 वर्षों में जो 54 साल के इतिहास को तोड़कर, जो 5 साल जो प्रमुख रहे उनके इतिहास को तोड़कर, जहाँ भी कहीं भी कोई गरीब गुरबे के अंदर जो वंचित तबका था समाज के, उन तमाम जगहों पर जो विकास के काम हुआ है तो उनका स्नेह प्रेम है जो आपकी इस जन सैलाब में लग रहा है। बंदरबांट की बात कही जा रही है, कुछ लोग जो फंड आया हुआ है उसे बंदरबांट की है, वो लोग आरोप लगाने की क्या बात है। जो बंदरबांट करता है वो दूसरे पर आरोप लगाता है, जो बंदरबांट करता है वही दूसरे के अंदर आरोप लगाता है। उन लोगों से पूछिए, वो कहते हैं कि इंदिरा आवास में पैसा लिया जाता है, आरोप लगाया जाता है। पूछिए। आप लोग भी शायद में 12 में याद होगा या नहीं होगा, मीडिया में पूरा कवरेज था, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण में, प्रिंट मीडिया में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस समय नहीं था। एक हमारे यहाँ तत्वा जाति के धनंजय तत्वा का इंदिरा आवास हुआ था और जो आज मुखिया के कैंडिडेट है उनका भाई 30,000 रुपया बगैर दस्तखत किए हुए और कोऑपरेटिव बैंक से उठा लिया। 17,000 रुपया धनंजय तत्वा को दे दिया और 13,000 रुपया लेकर रख लिया 12 में। और जब हम लोग उसका छानबीन किए तो धनंजय तत्वा हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि लाल बहादुर जी, हमारा रुपया इतना उठा है बैंक में। हम लोग बैंक जांच किए तो 30,000 रुपया उठा था और कहे कि हम बगैर दस्तखत किए, दस्तखत भी नहीं किए थे और बगैर दस्तखत किए हमारा पैसा उठ गया है। हम लोग बैंक में जाकर जांच किए और जब हल्ला हुआ और आवेदन थाना में लिखकर धनंजय तत्वा ने दिया तो इनके जो अथी हैं रामायण माझी उस समय विधायक थे, उन्होंने आकर और धनंजय तत्वा को ले जाकर कुछ प्रलोभन रुपया उनका देकर वो FIR नहीं होने दिए। और वो लोग क्या भ्रष्टाचार की बात करेंगे। खुद उनका भाई एक प्रतिनिधि कह रहे हैं कि ब्लॉक में लूट का अड्डा बना हुआ है। उनसे पूछिए कि आप कितना लूटे हुए हैं। आज भी पंचायत समिति का एक भवन बना हुआ है, आप लोग जाकर जांच कर लीजिएगा, बोर्ड लगा हुआ है। हमारे प्रमुख के नेतृत्व में जो काम हुआ है उसका भी बोर्ड लगा हुआ है और वो घर चमक रहा है। बेगर वो जो भवन बना है, शिक्षा विभाग का भवन बना और उसमें पंचायत समिति का भवन बना हुआ है और उस भवन में एक दिन भी कोई मीटिंग नहीं हुआ, कोई आदमी नहीं गया और सारे रुपया लूट कर जो बंदरबांट किए हुए हैं, आप लोग से मैं कहूँगा तो उसको भी आप लोग को दिखाना होगा। वही लोग हम लोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जो बंदरबांट किया है। हम तो उनको खुली चैलेंज देते हैं कि आप आइए और मंच लगाइए और मंच लगाकर आपके 54 साल का हिसाब हो जाए, आपके 5 साल का हिसाब हो जाए। आज उनको बड़ी गरीबों के प्रति मोह बन गया है। आज वो कह रहे हैं कि टोका पर विकास नहीं हुआ है, मेलनी कटावा टोला में विकास नहीं हुआ है,
भटोलिया में विकास नहीं हुआ है। और उनके पास जब विकास की बात आई तो क्या उस 16 नंबर वार्ड में क्या आंगनबाड़ी के बहाली के लिए क्या वहाँ नूनिया जाति के लोग नहीं थे? क्या वह दलित लोग नहीं थे पढ़े लिखे? एक भी आदमी वहाँ नहीं थे कि दरौली के लोगों को आंगनबाड़ी केंद्र में आपने वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र में नौकरी लगाए और आप विकास की बात कहते हैं उनके। एक ईंट टोका के लोग यहाँ उपस्थित हैं, पूछ लीजिए कि 54 साल वो मुखिया रहे, एक ईंट यदि वो टोका गांव में लगाए हो, आप सर्वे कर सकते हैं, टोका के लोग यहाँ हैं, एक ईंट भी वो नहीं लगा है। और मैंने वहाँ कई स्कीम टोका गांव में पूरे एक भी नाली बाकी नहीं है, तमाम लोगों का नाली बना है। मेलनी पर जो कटा हुआ टोला की बात कर रहे हैं, तमाम जगह नाली का भंडार बना हुआ था, नाली गिलाने के जगह नहीं था तो एक एक घर के लिए सोख्ता बनवाए हैं। कॉलोनी की यदि बात वो लोग उठा रहे हैं तो सबसे ज्यादा भटोलिया, कटा हुआ टोला और टोका पर कॉलोनी बना हुआ है। 3 बरस हम लोग चुनाव जीते तो 3 साल कॉलोनी का पैसा आया, 2 साल कोरोना काल में एक पैसा नहीं आया है और लोग को गुमराह कर रहे हैं। हम लोग लिस्ट बनाकर आज भी दिए हैं 176 आदमी का कि तमाम जो गरीब वंचित लोग हैं उनका कॉलोनी बने, लेकिन वो बेबुनियाद बेमतलब का बात बोल रहे हैं, उनके पास कोई तथ्य नहीं है। अगर आप भी चाहते हो मेरे चैनल के माध्यम से अपना जनसंपर्क, भाषण, मीटिंग को प्रचार प्रसार के रूप में कराने के लिए तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद। विकास की यदि बात किया जाए तो तमाम दरौली की जनता जो हमारे कुछ सैद्धांतिक रूप से उनका मतभेद है, सैद्धांतिक रूप से हमारे विरोधी हैं, लेकिन विकास के सवाल पर वो लोग भी कहते हैं कि दरौली में विकास हुआ है और दरौली का विकास पूरे सिवान में बोल रहा है और दरौली जैसा विकास पूरे बिहार के अंदर में कहीं नहीं हुआ है। अब कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई बहुत पैसा आ रहा है। मैं उन लोगों से पूछा कि भाई पैसा आ रहा है तो सिर्फ दरौली में आ रहा है कि बगल के किशनपाली पंचायत है वहाँ भी पैसा आ रहा है, आया है कि नहीं आया है? बगल में तीरथ पंचायत है वहाँ पैसा आया है कि नहीं आया है? बगल में बलौम पंचायत है, बगल में विश्वनिया पंचायत है, वहाँ पैसा आया है कि नहीं आया है? आप लोग से मैं अब अपील करूंगा कि दरौली गांव के एक एक वार्ड का सर्वे किया जाए और जाकर इन तमाम पंचायतों में भी एक एक वार्ड का सर्वे किया जाए, तब पता लग जाएगा कि पैसा आया है। विकास करने के लिए जज्बा होना चाहिए। जो लोग लड़ रहे हैं चुनाव, उनके अंदर जज्बा नहीं है, वह जज्बा लाल बहादुर के अंदर है और पूरे लाल बहादुर के टीम के अंदर है। वो विकास करने की वो क्षमता होना चाहिए। न तो दुब्बा के लोगों से आप पूछिएगा, यहाँ भी लोग हैं कि तबीयत खराब होता था तो लोग चिलोरा पर लाद कर आते थे। 70 साल के आज़ादी के बाद भी मैंने वहाँ संघर्ष किया, अपना सर फुरवाया और लड़कर वहाँ के गलत जो विकास विरोधी ताकते हैं, लड़कर वहाँ रोड बनाने का काम किया। आप चले जाइएगा यहाँ से दरौली बाजार में, आप लोग भी देखते थे कि एक बर का पेड़ है बीच में, हमारे गाँव का शोभा का वस्तु है, लेकिन उसका डांगी नीचे लटक गया था, किसी के हिम्मत नहीं था। और वह पेड़ काटने में जब बाजार के व्यवसायी लोग उनके मकान पर जब पेड़ कट रहा था, यही लोग जो आज चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत व्यवसायी की बात कर रहे हैं, उन्होंने घूम करके जब पेड़ का डोंगी काट रहे थे तो उनके जमकर पिटाई किए थे। कोई भी बाजार के चौराहे पर के लोग, एक भी लोग वंचित नहीं थे जिनको वो लोग नहीं पीटे थे। लेकिन आज मैं वो तमाम लोग बाजार में मीटिंग किए, लोगों ने कहा कि आप मुखिया जी इस पेड़ को कटवाइए, हम कहे कि आम सभा लिख कर दीजिए, लिख कर दिया। और पेड़ कटवाने के जब हम काम किए तो हमारे ऊपर केस करने का वो लोग जो विकास की बात कर रहे हैं, जो लूट की बात कर रहे हैं, केस करवाने के लिए वन विभाग में आवेदन दिए। वन विभाग की टीम आई जांच करने के लिए। तमाम व्यवसायी बंधुओं ने कहा कि पेड़ हम लोग आम सभा में पास कर किए हैं, इसमें मुखिया जी का दोष नहीं है। उल्टे वो लोग लौट कर चले गए और उनका सारे कुकर्मों का पोल खुल गया। प्रमुख जी ने बताया कि क्या क्या वो लोग कुकर्म करते हैं, पंचायती करते हैं और पंचायती में कमीशन खाते हैं। अब पूछ लीजिएगा बाजार में कोई नोट देकर नहीं, जो भी जमीन मिला है वह कहीं न कहीं दलाली किया हुआ है और तब दुकान चमक रहा है। न तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जांच कर लीजिएगा कि हम लोग को 5.5 साल हो गया प्रतिनिधि बने हुए, वह रुपया कहाँ चला गया, वो कहाँ चला गया रुपया? 1 इंची भी जमीन बाजार में नहीं खरीदा गया, 1 इंची। वो दलाली करने वाले लोग
और हम लोग के सामने बात करेंगे। हम मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यदि दरौली में विकास हुआ है तो वह लाल बहादुर की टीम के जरिए हुआ है। विकास करने के लिए जज्बा है, विकास करने के लिए जज्बा जिनके पास नहीं होगा वह विकास नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक वो पैसा का सवाल उठा रहे हैं तो 25 लाख उनसे पूछिएगा कि आप 25 लाख रुपया किसके लिए छोड़े थे? आपके तो दिखाई नहीं दे रहा था कि दरौली में कहाँ विकास करें। 1 करोड़ रुपया मनरेगा योजना से उनके रीजन में 2006 में मनरेगा कानून बना और एक भी रोड आप उनसे पूछिए कि आपने एक रोड मनरेगा से ढलवाए हैं? हमने 6 रोड आप देख लीजिएगा कि जो छठ घाट है और जैन लोग के मोहल्ला होते हुए जाता है वह मनरेगा योजना से वह पीसीसी हुआ है। जो हनुमान मंदिर है वह मंदिर से और भूलन ठाकुर के दरवाजे तक जो रोड जाता है वो पीसीसी मनरेगा से हुआ है। जो हमारे मोहल्ला में जाइएगा जो एक पगडंडी था, जब लोग चलते थे दोनों ओर बांस गाड़ा जाता था तो किसी के चलने के बाद किसी का कपड़ा फंस जाता था, जाने के लिए सुगम नहीं था। हमने वहाँ अपने पटीदार लोगों से चिरौरी किया, विनती किया, गोर पकड़ा और पकड़ कर वो रास्ता बनाने का काम किया। वो भी ढलाई हुआ है तो भी मनरेगा से हुआ है। यह जो आप देख रहे हैं यहाँ जहाँ मोड़ पर हैं और ये गुजरा बस्ती है, यह पूरे नरकीय स्थिति था। इस बस्ती को ढलवाने का काम, ढक्कन लगाने का काम हमने मनरेगा से किया है। इसलिए मनरेगा योजना है कि आप जितना उसमें खर्च करना चाहते हैं आपके पास हिम्मत होना चाहिए। हमने तमाम व्यवसायी लोगों से, जो लोग हमको ईंट और बालू देते हैं, उनके नाम से आज भी उनके नाम का पैसा बाकी है और हम लोगों ने उस काम को कराने का काम किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि विकास करने के लिए जज्बा की जरूरत है। पंचायत में बहुत सारा मद है, आपके पास अंदर यदि जज्बा नहीं है तो आप विकास नहीं कर सकते हैं। आप जाकर ब्लॉक में दलाली कर सकते हैं, आप रजिस्ट्री ऑफिस में बैठकर दलाली कर सकते हैं। क्या करते हैं रजिस्ट्री ऑफिस में? और ब्राह्मण की बात कहते हैं, जाति की बात वो लोग कह रहे हैं कि पुराने लोग हमारे साथ आ गए। पूछिए वो अभी जिस चट्टी पर एक कैंडिडेट हैं, वो जिस चट्टी पर बैठते हैं वो दूसरे किसी ब्राह्मण का है। वो हमारे गुरु जी हैं, गुरु घराना हैं और उनके चट्टी जबरदस्ती कब्जा कर लिए और ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। वो जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं ब्राह्मण जाति की बात कर रहे हैं। सबसे पहले धारका तिवारी का जमीन लूटने वाला कोई आदमी है तो वह परिवार है और उसका सैकड़ों उदाहरण है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दरौली की जनता पूरे विकास के साथ चल दी है और कोई किसी तरह का कोई बरगलावा करेगा और जनता बरगने वाली नहीं है। रहे हैं कि कौन सेकंड करेगा, इसके लिए वो लोग मारामारी कर रहे हैं। एक आदमी का 500 से नीचे वोट आएगा, मैं आपके साथ दावा के साथ कर रहे हैं। वो भ्रम फैला रहे हैं, वो सांप्रदायिकता की बात बोल रहे हैं कि सांप्रदायिक शहर दरौली की जनता जानती है कि सांप्रदायिक शहर कौन लोग बिगाड़ते हैं, कौन लोग कान में बात करते हैं, कौन लोग दंगा कराते हैं। वह लाल बहादुर के नीति के भी बारे में जानते हैं और उन लोगों के नीति के भी बारे में जानते हैं। ऐसा नहीं है कि दरौली की जनता एक आदमी के बारे में नहीं जानती है। आप थोड़े देर के लिए गुमराह कर सकते हैं लेकिन जनता 12 तारीख को आपकी औकात बता देगी। और हम समझते हैं कि ऐतिहासिक जीत दरौली की जनता ऐतिहासिक जीत होगी, वो हमारे पूरे टीम की होगी। जीतने के बाद किस तरह का विकास बाकी रहेगा पूरा करेंगे उसको? देखिए दरौली एक सरजू नदी के तट पर बसा हुआ गांव है और अंग्रेजों का समय का यह एक कहिए तो छोटा शहर है। यहाँ अंग्रेजों का समय के जब सर्वे हो रहा था उस समय के थाना है, उस समय का रजिस्ट्री ऑफिस है, उस समय का अस्पताल है। यहाँ सबसे व्यवसाय के अग्रणी लोग जैनी समाज दरौली गांव में लोग बसते हैं, तो व्यवसाय का बड़ा केंद्र है। लेकिन इसका जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक कारण है और यहाँ के लोगों का जो मिजाज गड़बड़ था जिसके चलते दरौली का तरक्की नहीं होता है। हमारे पास दरौली के विकास के लिए आप देखिएगा कि दरौली में पूरे लाइट लगा हुआ है, पूरा जिला में घूम लीजिएगा तो कहीं आपको लाइट नहीं मिलेगा। दरौली में लाइट लगा है तो लाल बहादुर के अंदर, इनके टीम के अंदर इस सोच है दरौली का विकास करने के लिए। ठीक उसी तरह दरौली के विकास के लिए यदि दरौली सरजू तट का निश्चित रूप से विकास हो, हम लोग एक जमीन कब्जा किए हैं, वहाँ सामुदायिक भवन बनाए हैं, खेल का मैदान बनाए हुए हैं, उसमें
वहाँ के नौजवान, बाजार के नौजवान लड़के वहाँ खेलते हैं। अब अगला सोच है कि यहाँ एक पार्क का निर्माण करें। हमने देखा कि हमारे यहाँ जो दुर्गा पूजा होता है, एक अच्छा सा कोई धर्मशाला नहीं है सरजू नदी के तट पर, और बहुत सारे लोग अपने बेटा बेटी की देखौकी कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग आते हैं। लेकिन हमने वहाँ कोशिश किया, हमसे लोग वीर बहादुर जो पत्रकार हैं उन्होंने कहा कि भैया इसमें मदद किया जाए। हमने जी जान लगाकर और मदद कराया, और मदद किया तो आज वह धर्मशाला बनकर तैयार है। और जब वो धर्मशाला बना हुआ है तो दरौली का देखिए सौभाग्य, आज करोड़ों रुपये के लागत से आज दरौली के बाजार के व्यवसायी लोग मजबूती से करोड़ों के लागत से राम जानकी धर्मशाला बनवा रहे हैं। उसमें भी मैं भरपूर सहयोग करूंगा। 12 तारीख के बाद चुनाव जैसे बीतेगा उसमें अग्रिम पंक्ति में रहकर उस धर्मशाला का निर्माण कराऊंगा। और यदि वह धर्मशाला बनेगा और सरजू तट का विकास होगा तो निश्चित रूप से दरौली में 4 चांद लगेगा। दरौली में इंटर कॉलेज तो है लेकिन डिग्री कॉलेज नहीं है। डिग्री कॉलेज के लिए हम लोगों ने ब्लॉक पर धरना दिया था, और माननीय विधायक सदैव राम के जरिए विधानसभा में कि दरौली में डिग्री कॉलेज खुले, इसके लिए उन्होंने सवाल उठाया था। आज भी वो हमारे एजेंडा में है कि दरौली में डिग्री कॉलेज निश्चित रूप से खुले, इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। हॉस्पिटल में जो कुछ व्यवस्थाएं, कुछ खामियां हैं, उसको भी हम लोग ठीक करने की कोशिश करेंगे। उसकी व्यवस्था भी ठीक ठाक हो। थाना में जो भी कुछ गड़बड़ी था, बहुत सारे थाना के गड़बड़ी को ठीक हुआ है, लेकिन आने वाले दिन में शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या करना चाहिए? शिक्षा व्यवस्था तो इस सरकारी फेल्यूर है, ये मुखिया के अंदर तक की बात नहीं है। ये जो व्यवस्था है सरकार के, यह सबसे फेल्यूर शिक्षा और चिकित्सा, यह जो बिहार सरकार में सबसे फेल्यूर चीज़ है। और दोनों के हम अपने पंचायत के अंदर में जरूर हम कोशिश करें कि जो भी सरकार की तरफ से जो भी व्यवस्था मिली है उस व्यवस्था में हम उसको ठीक करें, कि ताकि दरौली पंचायत के लोगों को, इर्द गिर्द के लोगों को उसका सुविधा मिल सके। इसके लिए हम लोग लगातार उसके लिए संघर्ष करेंगे। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से हम अपील करेंगे कि हमने आपके साथ, आपने चुनाव जिताया, अपने बेटा को चुनाव जिताया, और मैं 5 सालों तक आपके बेटा, भाई, भतीजा बनकर सेवा किया हूँ। कभी कोई छुट्टी लेकर कहीं घूमने नहीं गया हूँ। ईमानदारी के साथ 5.5 वर्षों तक धरातल पर आपके कंधा में कंधा मिलाकर, कहीं किसी को 12 बजे भी ज़रूरत हो उस समय भी हमारा मोबाइल खुला रहता है। आप पूछिएगा ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे दवा की ज़रूरत हो, हॉस्पिटल की बात हो, या थाना की बात हो, या ब्लॉक की बात हो, कहीं कोई भी खबर मिलता है या कहीं एक्सीडेंट हो जाए, वह दरौली मुखिया है जो सबसे ज़्यादा पूरे जिला में एक्सीडेंटल मामला में सबसे ज़्यादा रुपया आपदा राहत कोष से दरौली में हम लोगों ने दिलवाया है। सबसे पहले लोग डूब जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। आज कटावा टोला की बात कर रहे हैं, पूछिए उनसे, कटावा टोला के लोगों से पूछिए, उन प्रतिनिधियों से जो चुनाव लड़ रहे हैं उनसे पूछिए कि कटावा टोला के लोग जब नदी में डूबे थे तो आपकी भूमिका क्या थी। आज आपको बहुत गरीबों के दर्द के मारे कलेजा फट रहा है तो उनका विकास नहीं हुआ है। उनके विकास के बारे में उन लोगों से पूछिए। 4 दिन तक प्रमुख प्रतिनिधि, सरपंच, पंचायत समिति प्रतिनिधि, हम लोगों ने 4 दिन तक बालू में लिट्टी लगाकर, बिस्कुट खाकर, पानी पीकर 4 दिनों तक दरोगा और BDO को लेकर वहाँ लाश खोजवाने का काम किए। 1 लाश मिला और 2 लाश नहीं मिला। उसके बाद भी लड़कर हमने सिवान कई बार जाकर उन गरीबों का पैसा दिलवाने का काम किया। कहाँ वो लोग थे? वह कभी चुनाव में दिखाई देते हैं और चुनाव के बाद वो अपने काम में रहते हैं। किसी को दलाली से, सिवान दलाली से फुर्सत नहीं है और किसी को कचहरी से फुर्सत नहीं है। जनता के सेवक हम लोग हैं। हम लोग मुखिया नहीं भी थे तभी जनता के सेवा में थे, और मुखिया हैं तभी जनता के सेवा में हैं। इसलिए इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं है। और आने वाला दिन में हम दरौली के मालिकों से अपील करेंगे कि जो विकास का गति बढ़ा हुआ है, आप हमें भरपूर अपना सहयोग देकर, और आप हमको भरपूर सहयोग देते हैं तो जो भी विकास की गति बनी है तो पूरे बिहार के अंदर में दरौली का नाम को रोशन करना है और दरौली में विकास का 4 चांदी लगाना है। यही हम जनता से अपील करेंगे। अपना परिचय। लाल बहादुर, निवर्तमान मुखिया, पंचायत राज दरौली। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें
तब तक के लिए जय हिंद।